हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ के साथ लाइक कर दीजिए और साथ के साथ लाइव हो जाइए। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट धमाकेदार ट्रिकों के साथ में। हाँ जी, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट हम लोग। चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक जिसने सीयूईटी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हिमालय एजू हब का, तो प्लीज़ ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो सभी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चाहे सीयूटी के लिए, चाहे किसी टीचर के लिए, चाहे क्लास लग रही है नहीं लग रही है, कोई रीज़न हुआ, मान लो कि कोई भी रीज़न हुआ, वैसे तो आपको पता 100% की क्लास लगती है डेली, फिर भी कोई रीज़न हो ही जाता है, इमरजेंसी हो ही जाती है, तो क्लास लग रही है नहीं लग रही है, आप किसी भी क्लास का लिंक मिल जाएगा आपको, तो यहीं पे आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि भाई जिसने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है हिमालय एजू हब की, तो प्लीज़ ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, ठीक है। जो भी आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन पे आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा मेरी स्क्रीन पर। आज शुक्रवार है तो आज से 45 दिन को तथा 45 दिन बाद 45वें दिन, क्या बोला है, 45वें दिन, आज से 45वें दिन, या और एक तो 45वें दिन तथा 45 दिन बाद, मतलब कि दो क्वेश्चन पूछे हैं कि आज से 45वां दिन कौन सा होगा और आज से 45 दिन बाद कौन सा होगा दिन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 45वां दिन, सबसे पहली बात आती, चलो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। देखिए बेटा, बात बोल रहा है वो आज से 45वां दिन तथा 45 दिन बाद, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में एक दिन का डिफरेंस है। मैंने बोला है आज से पहला दिन मैं बात करूं तो कौन सा होगा, आज ही होगा बेटा, यानी सेम डे होगा। आज से दूसरा दिन कौन सा होगा, एक दिन बाद, यानी कि कल। आज से तीसरा दिन कौन सा होगा, 2 दिन बाद। तो 45 दिन, 45वां दिन कौन सा होगा, 44 दिन बाद। कितने दिन बाद में, 44 दिन बाद। और बात दूसरी क्या हो रही है, दूसरी हो रही है 45 दिन बाद, यानी कि एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया 45 दिन बाद। मतलब कि कहने का मतलब है कि उसने दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि आज से 44 दिन बाद कौन सा दिन होगा और आज से 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है बेटा। तो यानी कि दोनों में एक दिन का डिफरेंस है, 44वां दिन और 44 दिन बाद, दोनों में फर्क है बेटा। तो 45वां दिन और 45 दिन बाद, सॉरी, 45वां दिन और 45 दिन बाद दोनों में फर्क है। तो यानी 45वां दिन यानी कि 44 दिन बाद होगा और 45 दिन बाद में 45 दिन बाद होगा। तो देखिए बेटा, यहां पे आज शुक्रवार है तो 44 दिन बाद में कौन सा दिन होगा, तो मुझे क्या करना है, 44 में 7 का भाग देना है। 7, 7 14 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 इंटू 6 42, 42। रिमाइंडर, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। अब देखो 45 दिन बाद में, यानी 45 में भी 7 का ही भाग दूंगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना होगा, 3 शेषफल बचेगा। अब 2 दिन बाद और 3 दिन बाद किससे लेके जाना है मुझे, शुक्रवार, यानी स्टार्टिंग किससे है, फ्राइडे से। ओहो, टुडे इज ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं है बेटा, ये क्या है, फ्राइडे। इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम ना आए, हाँ जी, ये फ्राइडे है। तो यानी कि शुक्रवार से 2 दिन बाद में क्या आता है, संडे आता है। सैटरडे, संडे, 2 दिन बाद क्या आता है, संडे आता है। और बात आती है शुक्रवार यानी फ्राइडे से 3 दिन बाद में क्या आता है, मंडे आ जाता है। तो कौन सा डे हो जाएगा, संडे और मंडे। तो कौन सा दिन, क्या कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आज से 45वां दिन कौन सा होगा, संडे होगा, और आज से 45 दिन बाद कौन सा होगा, मंडे होगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 29 सितंबर 1994, मतलब के 29
सितंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? फास्ट आंसर दीजिए। 29 सितंबर 1994 को कौन सा दिन था? सॉरी, होगा नहीं, था। 29 सितंबर 1994 को कौन सा डे था? बताइए। पहले आप लोगों को सोल्व करना है, उसके बाद मुझे करवाना है। हाँ जी, चलिए मैं बताता हूं। अब सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी कोई भी डेट दे दी जाए और उसका वीक डे पूछा जाए कि कौन सा वीक डे था, तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है एक फॉर्मूला। डेट क्या है? डेट प्लस मंथ, यानी कोड ऑफ मंथ, ठीक है, मंथ। उसके बाद में ईयर, कोड ऑफ ईयर। उसके बाद में लास्ट दो डिजिट, लास्ट दो डिजिट। उसके बाद में लास्ट दो डिजिट में, लास्ट दो डिजिट में, लास्ट दो डिजिट में किसका डिवाइड करना है? 4 का डिवाइड। टोटल में देना है 7 का डिवाइड। अब देखिए बेटा, स्टार्टिंग डेट कितनी है? 29 है। कितनी है डेट? 29 है। अब मंथ, हाँ जी, मंथ कौन सा है? सितंबर। सर सितंबर 9वां महीना होता है, 9th होता है, लेकिन नहीं बेटा, उसका कोड चेंज होता है। कोड मैंने आपको बता रखा है कि मंथ ऑफ कोड कितने हैं? 033614625 तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो सितंबर कितना है? 5। कितना है? 5। सितंबर का कोड कितना है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद में, ठीक है, ओ सॉरी, 033 614 625 है बेटा ये, ठीक है ना, 035। अब देखिए उसके बाद में ईयर, कोड ऑफ ईयर, यानी 1900 का कोड के, कोड ईयर कौन सा है? 1900 है बेटा, तो 1900 का कोड। तो मैं ये भी चीज बता देता हूँ बेटा, 1900 अगर आए तो हमारे पास में 0 कोड होता है, और 2000 आए तो हमारे पास में 6 कोड होता है, और अगर 1800 आए तो हमारे पास में 2 कोड होता है, ठीक है ना। ये 206 याद रखना, 206, 1800, 1900, 2000, ये याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं 3 ईयर से आते हैं। आप सोचोगे कि 2300 का पूछ लेगा, वो 2400 का पूछ लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई बस में, अगर ऐसा, अगर आपको फिर भी अगर आपको देखना है कि 2000 सॉरी 2525 को क्या वार था, या 2929 को क्या वार था, 10 सितंबर 2929 को क्या वार था, तो मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता रखा है। इसी हिमालय एजू हब में कैलेंडर का टॉपिक देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो हमारे पास 1900 कोड कितना आया? 0 आ गया। फिर बात आती है लास्ट दो डिजिट, कितनी है? 94 है। और 94 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 23 बार जाता है। कितनी बार? 23 बार जाता है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब जब मैं इसको टोटल करूंगा, मेरे पास में आएगा 151। कितना आ जाएगा? 151 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 1 और 1 11, 1 और 1 11, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 4। टोटल में अगर मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 4 बचा। अब मैंने आपको एक बात बतानी है कि भाई जब हमने 4 का भाग दिया तो शेषफल, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं था। जब हमें 7 का भाग, 4 का भाग किसमें दिया था हमने? लास्ट दो डिजिट कितनी थी? 94। 94 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो मेरे पास में आंसर कितना आया? 23 आया। शेषफल यानी रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब मैंने टोटल में 7 का भाग दिया तो किससे मतलब था मुझे? शेषफल यानी कि रिमाइंडर से ही मतलब था। अब देखिए बेटा, अब मैंने जब यहाँ पे शेषफल बचा 4, 4 पे क्या आता है? अब हमें वही करना है बेटा। 0 पे आता है संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, और 5 पे फ्राइडे, और 6 पे सैटरडे। तो अभी हमारे पास में कितना है? 4 है, और 4 पे क्या आता है? थर्सडे, यानी कि थर्सडे बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि सभी को क्लियर होगा। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन, इसी बात पे अगला क्वेश्चन नहीं यहीं पे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको इसी से रिलेटेड। 20 जुलाई, हाँ जी, 20 जुलाई 2020 को कौन सा डे था? 20 जुलाई 2020 को, देखो बेटा
2000 का कोड भी मैंने दे रखा है, जुलाई का कोड भी मैंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट जो भी बचे उसमें 4 का भाग देना है, और 4 जो भी बचे टोटल में 7 का भाग देना है। 7 का भाग देने के बाद में रिमाइंडर को जो बचेगा वो आपको ये दिख ही रहा है, आपको फटाफट से बताइए आंसर। चलिए बेटा फटाफट से बताइए 20 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ किससे करनी है हमें, 20 से, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, 20। अब मुझे बताओ जुलाई का कोड कितना होगा हमारे पास में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई यानी कि 6 है, ठीक है ना। जुलाई का कोड कितना है, 6 है, देखो बेटा 625 है, ध्यान रखना 6 है। उसके बाद में 2000 का कोड ये रहा बेटा 6 है। उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट कितनी है, सॉरी 6, लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 20 है। और 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, 5 टाइम्स। टोटल में दिया मैंने 7 का डिवाइड। अब देखो 20 और 20 कितना हो गया, 40, 40 और 5 कितना हो गया, 45, 45 और 6 कितना हो गया, 51, 51 और 6 यानी कि 57, 57। अब 57 में मुझे भाग देना है किसका, 7 का। 7 × 8 करता हूं तो 56 आता है, कितना 56 आता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 पे क्या आता है हमारे पास में, मंडे। बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन ये रहा, 9:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। फास्ट बताइए बेटा, पहले आपको करना है उसके बाद मुझे तो बताना ही है। 9:30 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तो मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। 9:30 पर घंटे की सुई उत्तर दिशा तो मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में। हम्म, यहाँ पे पहले मैं घड़ी बना देता हूँ, फिर आप लोग आराम से कीजिएगा क्वेश्चन को। 3, 9, 9:30 हो रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये 9:30 पे, और कौन सी डायरेक्शन है, घंटे की सुई उत्तर में है, यानी कि ये कौन सी है, घंटे की सुई नॉर्थ में है, ठीक है। ये नॉर्थ तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर नॉर्थ को 9 के पास क्यों नहीं रखा है, उसका रीजन ये है बेटा 9:30 हो रहा है तो घंटे की सुई थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अगर 9 बजते तो फिक्स 9 पे होती है बेटा, फिक्स सीध यहाँ पे 9 पे होती, लेकिन 9 से थोड़ा ऊपर जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको यूं कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ जी। ये कर दिया मैंने, 9:30 लगभग ऐसा ही रहेगा। ये नॉर्थ ये साउथ। अब देखो बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट के राइट में कौन सी होती है, साउथ के राइट में कौन सा होता है, वेस्ट होता है। तो साउथ के राइट में ये वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब ये वेस्ट तो ये ईस्ट हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है मुझे, उसने ये बोला है कि मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूँ बेटा, ये ईस्ट है ना थोड़ा सा इधर रहेगा, थोड़ा सा इधर रहेगा, और वेस्ट भी है ना थोड़ा सा इधर रहेगा, क्योंकि देखो हर जगह चेंज होगी थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ जाएगा, यानी सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मिनट की सुई कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, साउथ वेस्ट में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सोहन 8 मीटर चला सामने की ओर, फिर लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री, फिर वह 6 मीटर चला, फिर वह 5 मीटर चला, फिर राइट मुड़ने के बाद में उसका मुंह पश्चिम की ओर है,
तो बता वह किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था उसने। उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था? फास्ट। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट की डायरेक्शन जरूर देख लीजिएगा। कीजिए। देखिए बेटा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्शन बनानी है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अगर मैं इन चार डायरेक्शन की और मैं बात करूं तो ये हो गई साउथ ईस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, जगह मेरे पास में कम है तो मैं 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दूं बेटा। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, इसकी बात करूं साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, इसकी बात करूं नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट और इसकी बात करूं नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए बेटा, लास्ट में वो कहां पहुंचा, पेन चेंज कर देता हूं मैं। लास्ट में वो पहुंचा कहां पे, वेस्ट में पहुंचा। अब देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। उसका मुंह पश्चिम दिशा में कब, दाई और मुड़ने के बाद उसका मुंह पश्चिम दिशा में। उससे पहले दाएं मुड़ा था। अब दाएं, यहां से दाएं तो नहीं होता बेटा, यहीं से दाएं होगा। उससे पहले कहां था, साउथ में था। दाएं दाएं मुड़ने से पहले वो कहां था, साउथ में था। चलिए, उसके बाद में वह 45 डिग्री बाएं मुड़ा, 6 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला दाएं मुड़ने के बाद में। मतलब यहां से दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला और उसका मुंह कहां था, यहां से दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला और उसका मुंह वेस्ट में था। उससे पहले वो कहां मुड़ा था, 45 डिग्री बाएं मुड़ा था। अब यहां से 45 डिग्री बाएं, मैं यहां पे होऊंगा तभी तो 45 डिग्री देखो बेटा, यहां अगर होगा, अगर यहां हुआ, देखो या तो 45 डिग्री यूं मुड़ेगा या यूं मुड़ेगा। वो मुड़ा लेफ्ट में है, यहां पे होगा तभी तो लेफ्ट में 45 डिग्री मुड़ेगा तो वो साउथ में पहुंचेगा। फिर यहां से 90 डिग्री राइट में मुड़ेगा तभी तो वेस्ट में पहुंचेगा। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अब और सोहन 8 मीटर चलना, फिर 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा है। अब यहां से पहले वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा है। अब मुझे बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में था, साउथ वेस्ट में था। कहां था, साउथ वेस्ट में था। तो साउथ वेस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोल रहा है कुछ आम फल हैं, कोई फल सब्जी नहीं है। कुछ आम सब्जियां हैं, कुछ फल आम है, कुछ सब्जी आम है। फटाफट से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोगों को करना है सॉल्व, उसके बाद मुझे करवाना है। हाँ जी। कथन से हमेशा हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम से हमें निष्कर्ष निकालने हैं। चलिए चेक करें। देखिए बेटा, कुछ आम क्या है, फल है। कुछ आम फल है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, कोई फल सब्जी नहीं है। सब्जी से फल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, सब्जी से फल का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए बेटा, कुछ आम सब्जी है। क्या आम का सब्जी से कोई लेना देना है? नहीं है। आम का सब्जी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हुआ गलत। कुछ फल आम है। क्या फल आम है? बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। कुछ सब्जी आम है। क्या सब्जी आम है? हाँ जी बेटा। क्या सब्जी आम है? नहीं, आम सब्जी भी नहीं है और सब्जी आम भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है ना बेटा, केवल कौन सा फॉलो करेगा, केवल सेकंड फॉलो करेगा। क्लियर है या नहीं है? सेकंड राइट हो जाएगा। बताइए, 12 से 1 के बीच में
मिनट और सुई के बीच 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? फास्ट आंसर दीजिए। 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? देखिए बेटा, 12 से 1 के बीच में मिनट और घंटे की सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब भी बात आ जाती है 180 डिग्री एंगल की, 180 डिग्री एंगल की, तो बेटा वो होती है विपरीत दिशा। ठीक है ना? कौन सी दिशा होती है? विपरीत दिशा। जब हमारी घड़ी में 6 बजते हैं, दोनों सुइयों के बीच में विपरीत डायरेक्शन होती है नहीं होती है? वही चीज यहाँ पे है। चलिए, अब बात आती है कि विपरीत दिशा का समय कैसे निकाला जाए। तो विपरीत दिशा का समय निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, बचकर 60/11 इंटू समय +-6। अब देखिए बेटा, बचकर में क्या लिखूंगा? 12 बजकर। ठीक है, 60/11 इंटू समय में क्या लिखूंगा? 12 ही लिखूंगा। और 12 में +6 लिखूंगा या -6 लिखूंगा? तो बेटा -6 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि समय क्या है? 6 से ज्यादा है। अगर वहां पे 1 से 2 के बीच में होता, मान लो समय 6 से कम है, 1 बजे का, तो 6 + लिख देता, 1 + 6। 2 बजे होता तो भी 6 से कम है, 1 + 2 + 6। 3 बजे होता 3 + 6। तो यहाँ पे क्या है? 12 है। जब समय 6 से ज्यादा हो तो -6 करना है। तो 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 की 60 से मल्टीप्लाई, 360, 6 चंग 36, 360/11, 11 तिया 33, रिमाइंडर 3, 3 और 0 30, 11 दूनी 22, रिमाइंडर 8/11, यानी कि 12:32 सही 8/11 बजे दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है मेरा? हाँ जी, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो रहा है। क्लियर है या नहीं है? चलिए। हाँ जी, एक आदमी, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड द ईस्ट, उसका फेस कहाँ था? ईस्ट साइड में था। ही टर्न 45 एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन 25 क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? मतलब अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में? फटाफट से बताइए बेटा। अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में? फास्ट 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 बताइए। देखिए बेटा, एक आदमी का फेस कौन सी डायरेक्शन में था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। स्टार्टिंग कौन सी डायरेक्शन में थी? ईस्ट में थी। क्या बोला उसने? ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस था। मैं पेन चेंज करता हूं। हाँ जी, इस डायरेक्शन के अंदर उसका फेस था। अब क्या बोला है? ही टर्न 45 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट होता है बेटा, क्लॉकवाइज मतलब कि राइट होता है। ये बात ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज राइट होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना मुड़ा? 45 डिग्री। उसके बाद में अगेन 180 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोबारा एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। फिर 225 क्लॉकवाइज मुड़ा, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को टोटल करता हूं, कितना हो रहा है? 225 डिग्री। इनको टोटल करता हूं, ये तो केवल एक ही है, तो 225 डिग्री। अब दोनों में से जो बड़ा है उसमें से एक को माइनस कर दो। अब यहाँ तो कोई बड़ा है ही नहीं, दोनों ही बराबर है। तब दोनों एक दूसरे से कट कुटा के, लड़ लुड़ा के खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? जब दोनों बराबर के हैं तो दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब दो एक बराबर के गुंडे आ जाएं तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे है बेटा, 225 दोनों एक दूसरे खत्म कर देंगे, तो बचेगा कितना? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब चुपचाप से बेटा ये यहीं बैठ जाएगा सीधा, ईस्ट में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। कहाँ रहेगा? ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। और ईस्ट कहाँ पे? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए बताइए बेटा, यहां पे पूछा गया है इससे रिलेटेड, हाँ जी, इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बताइए। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ग्रुप का क्वेश्चन है बेटा, ग्रुप का, ठीक है। इससे रिलेटेड पूछा है, कौन सा ग्रुप होगा? फास्ट बताइए। फास्ट। हम्म। देखिए बेटा, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। अब 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? 82, यानी कि प्लस 1 और कर दिया। इन दोनों 4 प्लस 5 यानी 9, 4 प्लस 5, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं बात कर रहा हूं बेटा, मैं 4 प्लस 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। वहीं पे हमें देखना है कि इससे रिलेटेड और क्या होगा। देखो बेटा, ये देखो, 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये तो गलत हो गया। ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 प्लस 6 कितना होता है? 11। 11 का स्क्वायर 121 आना चाहिए, यहाँ पे तो 51 आ रहा है, मतलब 121 प्लस 1 यानी कि 22 आ जाना चाहिए, ये गलत हो गया। अब देखो, ये देखो, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। 6 प्लस 7 कितना होता है? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और प्लस 1 कर दूंगा तो 170 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब वहीं पे बात करते हैं इसकी बेटा, ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, 5 और 7 12 होता है बेटा, 12 का स्क्वायर 81 नहीं होता है, और करीब करीब भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ये बताइए बेटा, हाँ जी, ये सीरीज का क्वेश्चन है, 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा अगला। फर्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। फास्ट 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 बताइए बेटा। चलिए देखिए बेटा, ये हुआ हमारे पास में 2 का स्क्वायर, ये हुआ 4 का स्क्वायर, ये हुआ 6 का स्क्वायर, ये हुआ 8 का स्क्वायर, ये हुआ 10 का स्क्वायर, ये हुआ 12 का स्क्वायर, ये हुआ 14 का स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो कि आगे आगे किसका आएगा? 16 का स्क्वायर। किसका आएगा? 16 का स्क्वायर, और कितना हो जाता है? 256, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मेरा मुख नॉर्थ दिशा में है, मुझे कितने क्रम में घूमना पड़े ताकि मेरा चेहरा एक ही दिशा, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कितना मैं नॉर्थ, सॉरी, लेफ्ट राइट घूमूं कि मेरा फेस वापस कहाँ पे आ जाए? नॉर्थ डायरेक्शन में ही आ जाए। कहाँ आ जाए? नॉर्थ डायरेक्शन में ही आ जाए। फटाफट से बताइए बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मुझे तो बताना ही है। हाँ जी, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताना ही है। हाँ जी, देखिए बेटा, मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में है। तो मुझे उसी डायरेक्शन में वापस आने के लिए कौन कौन से क्रम में घूमना होगा? तो देखिए बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए
कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पे नहीं जाऊं तो वापस नॉर्थ में आ जाऊं, अगर मैं कहीं ना जाऊं तो वापस नॉर्थ आ जाऊं। या फिर देखो, अगर मैंने राइट लिया, मान लो ये उसका उसका फेस कहाँ पे, नॉर्थ में है। अगर मैंने राइट लिया फिर वापस लेफ्ट ले लिया तो वापस नॉर्थ में आ गया। कुछ समझे इस बात को? इस बात का कहने का मतलब ये है कि राइट लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा। अगर मेरे पास में राइट और लेफ्ट बराबर के होंगे तो मेरा कहने का मतलब है मैं वही डायरेक्शन पे वापस आ जाऊंगा। अभी मान लो मेरे पास में एक राइट और एक लेफ्ट था, वापस नॉर्थ में आया या नहीं आया, वही चीज है। तो देखो, लेफ्ट राइट से कैंसिल कर दो, लेफ्ट राइट से कैंसिल कर दो, लेफ्ट राइट से और लेफ्ट राइट से कैंसिल कर दिया, तो यानी ए ही आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला चेक कर लो कि अगला भी ऐसा हो रहा है क्या। लेफ्ट राइट से कैंसिल, लेफ्ट राइट से कैंसिल, राइट लेफ्ट से कैंसिल। अब दो राइट बचे हैं बेटा। अब दो राइट का मतलब क्या, मैंने नॉर्थ नॉर्थ में गया, एक राइट और दूसरा राइट, दो राइट का मतलब वापस कहाँ आ रहा है, वो साउथ में आ रहा है। वो कहाँ जा रहा है, साउथ में, मुझे तो नॉर्थ में जाना था। आई बात समझ में? चलिए, ये तो गलत हो गया। उसमें देखो बेटा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट 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 राइट कैंसिल, दो लेफ्ट बचे हैं। अब देखो वापस वही चीज है, नॉर्थ में है, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, वापस वो साउथ में जा रहा है, उसको तो वापस कहाँ जाना था, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना था। आई बात समझ में? चलिए, तो यानी कि ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट है और डी तो वैसे ही गलत है। देखो, स्टेटमेंट है सम कैप्स आर शर्ट, सम शर्ट्स आर कोट्स। कंक्लूजन है नो कोट इज कैप, नो कोट इज शर्ट, सम कोट्स आर कैप्स। अब यहां पे ऑप्शन में आइदर और दे रखा है बेटा, तो थोड़ा सा सोच के समझ के आंसर दीजिएगा। ये आइदर और का पंगा कुछ और ही होता है बेटा। हम्म, चलिए देखिए, मैं बताता हूं। सम कैप्स आर, पहले तो एक बात करते हैं हम लोग। देखो, आइदर और आ गया, तो आइदर और का मतलब ये होता है कि ऑप्शन में या आ चुका है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका सिंपल डायग्राम के साथ में लॉजिकल डायग्राम भी बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं बेटा। सम कैप्स आर शर्ट, ये कैप्स है और इसमें क्या है, कुछ क्या है, शर्ट्स है, ठीक है। और सम शर्ट्स आर कोट्स, ये कोट्स में कुछ क्या है, शर्ट्स में कुछ कोट्स है, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हुई सिंपल डायग्राम की, जो हमने जैसा था वैसा का वैसा बना दिया, जैसा उसने बोला वैसा का वैसा बना दिया। अब आती है लॉजिकल डायग्राम की। सम कैप्स आर शर्ट्स, और जो शर्ट्स हैं वो शर्ट्स के साथ में कैप्स और कोट्स भी हो सकते हैं, कोट्स भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल हुआ, ये लॉजिकल हुआ, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब हमें कंक्लूजन में देखना है, अच्छा तीन कंक्लूजन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब देखो, नो कोट इज कैप, सिंपल में नो कोट इज कैप बिल्कुल राइट है, लेकिन लॉजिकल में कोट तो कैप है, तो ये गलत हो गया, ठीक है बेटा। कोट तो कैप है, गलत हो गया। नेक्स्ट, नॉट कोट इज शर्ट, कोट शर्ट नहीं है, कोट तो शर्ट है, सिंपल में भी है लॉजिकल में भी है, तो दोनों में ही गलत हो गया। अब सम कोट्स आर कैप, कोट कैप है क्या सिंपल में, नहीं है, लॉजिकल में कोट कैप है क्या, बिल्कुल है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसका और इसका, देखो बेटा क्रॉस हो रहा है, राइट का राइट से, रॉन्ग का रॉन्ग से। जब भी ऐसा क्रॉस आ जाता है तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, आइदर और का, आइदर और फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सम टीचर्स आर फिलोसफर, सम फिलोसफर्स आर राइटर्स, सम राइटर्स आर टीचर, नो राइटर इज टीचर। फटाफट से बताइए, इसमें भी आइदर और है, ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को। आइदर और इसमें भी है, इस बार मैं नहीं बताने वाला, इस बार पहले आप लोग बताओगे मुझे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं।
चलिए, सम टीचर्स आर फिलोसफियर, सम टीचर्स आर फिलोसफियर और सम फिलोसफियर आर राइटर। ये तो हुआ हमारा सिंपल डायग्राम। अब लॉजिकल का मैंने आपको बताया ही है इससे पहले वाले में कि सबको सबसे मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल में टीचर मिलेगा फिलोसफियर से, फिलोसफियर मिलेगा राइटर से, राइटर मिलेगा टीचर से, सब सबसे मिल गए हैं। अब आ जाइए सिंपल और लॉजिकल। फर्स्ट सेकंड लीजिए, सम राइटर आर टीचर, राइटर टीचर है क्या? नहीं है। सिंपल में, लॉजिकल में राइटर टीचर है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, नो राइटर इज टीचर, सिंपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, राइटर टीचर नहीं है। लॉजिकल के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, राइटर तो टीचर है। जब भी ऐसा आ जाए राइट का राइट से, रॉन्ग का रॉन्ग से, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? आइदर और, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सम आंट्स आर बैट्स, सम आंट्स आर कार्प्स। ठीक है ना? अब बताइए, यहां पर भी वो है आइदर और है। कंक्लूजन है सम बैट्स आर कार्प्स, नो कार्प्स इज आंट, सम नो बैट्स इज कार्प्स, कार्प, कार्प। फटाफट से बताइए। चलिए देखो बेटा, ये देखिए सबसे पहले सिंपल डायग्राम, क्योंकि ऑप्शन में आइदर और आ चुका है। सम आंट्स आर बैट्स, सम बैट्स आर क्रैब्स, सम बैट्स आर क्रैब्स। ठीक है? लॉजिकल में देखो बेटा, सम आंट्स आर बैट्स और सम बैट्स आर क्रैब्स, क्रैब्स जो है वो आंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अब देखो सम बैट्स आर क्रैब्स सिंपल में और लॉजिकल में, फर्स्ट सेकंड और ये हो गया हमारे पास में थर्ड। सिंपल में देखो, सम बैट्स आर क्रैब्स, नो। लॉजिकल में है, बिल्कुल है। सम बैट्स आर, सॉरी, लॉजिकल सिंपल में बैट्स आर क्रैब्स, बैट्स आर क्रैब्स, ओहो सॉरी सॉरी बेटा, क्वेश्चन में मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे डायग्राम बनाने में। हाँ जी, सम आंट्स आर बैट्स, बैट्स, और यहाँ बैट्स भी, आंट्स भी, क्रैब्स भी है। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे जो है क्रैब्स जो है वो बैट्स नहीं है, क्रैब्स जो है बैट्स नहीं है। अब लॉजिकल में आ जाओ, क्रैब्स आंट बैट्स जो है वो दोनों के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये लीजिए, अब वो आ जाइए बेटा। अब देखो, यहाँ देखो, सम बैट्स आर क्रैप, बैट्स क्रैप्स नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें लॉजिकल में है बैट्स क्रैप्स है। नो क्रैप्स इज आंट, ये तो दोनों में गलत, क्रैप्स तो आंट्स हैं, दोनों में गलत हो गया। नो बैट इज क्रैप, बैट इज क्रैप सिंपल में नहीं है, बिल्कुल साइड बोल रहा है, लॉजिकल में है, ये गलत हो जाएगा। वही चीज है इन दोनों का और इन दोनों का क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा आएगा? इधर फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, अब एक बार इसको हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा, ये बताइए, अब इसको सीक्वेंस में लगाना है आपको। क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। की डोर लॉक रूम स्विच ऑन, आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। फटाफट से बताइए। की डोर लॉक रूम स्विच ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या लेंगे? की लेंगे, यानी कि एक नंबर। की किस में लगाएंगे बेटा? लॉक में लगाएंगे, यानी 3 नंबर। लॉक से फिर क्या खुलेगा बेटा? डोर खुलेगा, यानी 2 नंबर। डोर से में कहाँ जाएंगे? हम रूम में जाएंगे, यानी 4 नंबर। और रूम से क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे, यानी 5 नंबर। 1 3 2 4 5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, ये बताइए, कॉलेज बाल वेतन विद्यालय रोजगार, कॉलेज बाल वेतन विद्यालय रोजगार।
फास्ट बताइए। देखिए, सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग? सबसे पहले बाल नहीं है, ये बालक है बेटा, बालक आएगा। बालक कहाँ जाएगा? विद्यालय जाएगा। विद्यालय के बाद में कहाँ जाएगा? कॉलेज जाएगा, यानी कि एक, दो, चार, एक। कॉलेज के बाद में क्या मिलेगा उसको? रोजगार मिलेगा, यानी कि पांच। रोजगार से क्या मिलेगा? तीन, वेतन मिलेगा, यानी तीन। दो, चार, एक, पांच, तीन। सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार, विवाह, शिक्षा। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? फटाफट से बताइए बेटा। बताइए। देखिए, सबसे पहले जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार, विवाह, शिक्षा, तो सबसे पहले जन्म होगा। जन्म के बाद में क्या मिलेगी उसको? शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के बाद में क्या होगा? विवाह होगा। विवाह के बाद में मृत्यु होगी बेटा, पहले अंतिम संस्कार मत कर दीजिएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा, यानी कि 3 नंबर। एक, पाँच, दो, एक, पाँच, चार, दो, तीन। एक, पाँच, चार, दो, तीन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नींव रखना, प्लस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना। फटाफट से बताइए, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या? चलिए मैं बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले नींव रखी जाएगी, नींव के बाद में निर्माण होगा, निर्माण के बाद में प्लस्तर होगा, और प्लस्तर के बाद में पेंट होगा। एक, तीन, दो, चार। एक, तीन, दो, चार, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए, आज की मेरी क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी ही लगी होगी, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है, क्योंकि इसकी ये जो क्लास है, अगले ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। और मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।